आज के पहला तक हम बता दिए, 5 के दूसरा बताना है। लिखो जो हम बोलेंगे। एक्सरसाइज मालूम है कितना? तो लिख लो एक्सरसाइज 21.2। अच्छा 21.1। एक्सरसाइज 21.1। एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा क्वेश्चन लिखो सुन के। 40 चर मानों का समांतर माध्य 40 चर मानों का समांतर माध्य 40 चर मानों का समांतर माध्य 65 है। अच्छा ये भी बता दिए थे हम, ये भी बता दिए थे कि 40 चर मानों का समांतर माध्य 65 है, तो 5 की वृद्धि करेंगे तो समांतर माध्य 70 हो जाएगा। ये सब बतावल है, पढ़ते नहीं हो तो पता नहीं चल रहा है। तो नहीं हम बता दिए थे, ये भी छठा बताना है। 5 में दोनों बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। किताब नहीं है तुम लोग के पास? किताब है? कहाँ है? तो बार बार खड़ा होकर इधर क्या देख रहा है? किताब में देखो, 6 के पहला 5 तक बतावल है, 6 देखो, उसको निकाल के दे दो। एक्सरसाइज नहीं पता चल रहा है किधर है जो। 6 के पहला देखो है, 12 आंकड़ों का माध्य 8 पाया गया। 12 आंकड़ों का माध्य 8 पाया गया। बाद में देखा गया कि भूल से एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिखा गया था। 12 आंकड़ों का माध्य 8 पाया गया था, लिख लिए। बाद में देखा गया कि भूल से एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिखा गया था। 10 के स्थान पर 13 लिखा गया था। तो आंकड़ों का वास्तविक माध्य ज्ञात करें। तू कई दिन एब्सेंट था? 2 दिन। आओ रखो कि एब्सेंट नहीं होना है। वहाँ रख दो, वहीं रख दो ना, वहीं रख दो। और एब्सेंट नहीं होना है बाप। अगर तुम लोग एब्सेंट होगो तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? छूट जाएगा फिर। 12 आंकड़ों का माध्य 8 पाया गया। बाद में देखा गया कि भूल से एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिखा गया था। तो आंकड़ों का वास्तविक माध्य ज्ञात करें। 12 आंकड़ों का माध्य कितना है? 8 है। 12 आंकड़ों का माध्य इधर अब जो लिखना था हो गया। अब इधर देखो 12, अब इधर देखो 12 आंकड़ों का माध्य 8 है। मतलब ये होता है कि x1 x2 x3 ऐसे डॉट 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 होना चाहिए था कोई चीज़ 12 को, क्योंकि 12 आंकड़ों का माध्य है। तो 12 जोड़ देंगे और 12 से यही कहलाता है माध्य, 12 आंकड़ों का माध्य। हालांकि क्वेश्चन में दिले है 12 आंकड़ों का माध्य कितना? 8। तो जहाँ माध्य है वहाँ कितना बैठा देंगे? 8।
x1 x2 इसी तरह से डॉट 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 x11 तक सही है, 11 गो सही है, 11 गो सही है, एगो गलती हो गया था। क्या? अब देखो क्वेश्चन क्या गलती हुआ है। जो एगो गलती हुआ, बाद में यह देखा गया कि भूल से एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिख दिया गया। तो तू सबके समझ में नहीं आएगा, पहली बार पढ़ रहे हो तो। 10 के स्थान पर मतलब गलती से क्या लिखा गया था, 10 लिखा गया था या 13 लिखा गया था? गलती से 10 लिखा गया था, गलती से क्या लिखाया होगा? 13 लिखा गया था। लिखना चाहिए था 10 और लिखा गया कितना? गलती से 10 के स्थान पर 13, मतलब 12वां प्रेक्षण मानो ने कि वो गलती हो गया, और गलती से यहाँ लिख दिया होगा कितना? 13 बटा 12। से 12 गो प्रेक्षण है तो 12 में से 11 गो सही था, गलती सिर्फ एगो हुआ था। और वो गलती क्या है कि वहाँ पर कितना बैठा दिया? 13। 12 जो है ये 12 इस तरफ गुना करो, बरोट बरोट बरियोतल से, ये 12 और 8 गुना कर देंगे तो 12 8 96 होता है, बरियोतल से नहीं। बराबर इधर x1 प्लस x2, कहे कि 11 प्रेक्षण तो सही है, 11 प्रेक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, गलती एगो में हुआ है, और गलती हुआ कुछ वहाँ लिखा गया है 13, हालांकि वहाँ 13 नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए 10। x11 वो 13 इस तरफ भेजो तो 96 में से समझो कि 13 घटेगा, 13 इधर आके घटेगा, 96 माइनस 13, बताओ घटाकर कितना हो गया? 83। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 11 को जो है ना ये सब सही था, तो 11 को जोड़ के कितना आया? 83। अब लिखते हैं सही माध्य या वास्तविक माध्य। तो सही माध्य या वास्तविक माध्य कैसे निकालेंगे? 12 को जोड़ देना है, हाँ 12 को जोड़ देना है, 12 को, हाँ 12 को जोड़ देना है सही माध्य, हाँ 12 को जोड़ देना है, x1 x2 डॉट 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 x11, 11 को तो सही है था, तो 11 को तो जो पहले था वही 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 अभी भी होगा। गलती को जो हुआ था एगो गलती क्या था कि कितना बैठा दिए थे, अगर सही चाहिए तो इसके जगह पे बैठाना पड़ेगा 10, यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब बोलो कई गो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कई गो? 11 को, 11 को तो यही है, और एगो 10 जोड़ दिए तो कई गो हो गया? मतलब फिर से भागा देंगे, कैसे? यही होगा सही माध्य। अब 1 से लेके 11 तक ये पूरा जोड़ तो पहले से निकलल, इसके ऊपर देखो जस्ट कितना है, इसके ऊपर जस्ट होगा कितना? 83, तो ये हो गया 83 या प्लस में 10 बटा में दोनों को जोड़ो, जोड़ कर कितना हो गया? 93 बटा भागा आता है, अगर भागा आता है तो भागा 2, और नहीं आता है ना तो छोड़ो यार, फिर ऐसे ही कटेगा। 31 तिया 93 और ये कटेगा 4 तिया तो 31 बटा 4। अगर भागा आता है तो 2 भागा, नहीं आता है तो हम भागा सिखावे ले, यहाँ नहीं आया, हम यहाँ भागा नहीं सिखाएंगे इस क्लास में। समझ में आया? ये वाला बन जाएगा, तू सबसे बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। और बाबू बाबू इन्हें आओ तो इधर आन बाबू, आन 2-3 कौन है, आन बाबू इधर आ बाबू, आओ इधर 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 आन। उस बेंच को निकालो और इसको यहाँ से उठा, लान बाबू ये वाला उठाओ ना यहाँ से, इसको उठाओ जल्दी, इसको यहाँ जल्दी हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ और
इसको हटा ही दो, इन लोग की तरफ से हटा ही दो इसको, जरा जल्दी हटाओ इसको। और कहीं कोई देखो, किसी टेबल के नीचे ही देखो तो नहीं लगल है। हाँ ऐसा लगल है, उधर देखो तो इसके तरफ एक आगो में है, किसी में है नहीं है, किस में? वो लोहा है उसमें नहीं नहीं है। कोई लोहा वाला इन लोग की तरफ दो, कोई लोहा वाला इन लोग की तरफ दो, जिस पे झुलुआ भी झूले तो नहीं टूटे। सपोर्ट के लिए, उस पर झुलुआ झूलने के लिए। अब उसमें झूलते रहो। ला इधर ला, लगा। हाँ अब लगा दो, अब सही है। अब इस पे जितना झूलना झूलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रंट पे कर देना, ठीक है, बाद में कर देना। अभी बैठो आराम से, बैठो। छठा के दूसरा देखो क्या है। छठा के दूसरा है, यदि x1, x2, x1, x2 का माध्य x1, x2 का माध्य 6, x1 और x2 का माध्य 6 है, तथा x1, x2, x3, x1, x2, x3 का माध्य 7 है, तो x3 का मान ज्ञात करें। x3 का मान ज्ञात करें, x3 का मान ज्ञात करें। देखो x1 और x2 का माध्य कितना? 6, ठीक है। और फिर x1, x2, x3 इन तीनों का माध्य कितना? तो निकालना क्या है? x3 का मान ने यहाँ देखना, छठा के दूसरा, छठा के दूसरा, यहाँ देखो x1 और x2 का माध्य कितना? x1 x2 का माध्य कितना? x1 x2 का माध्य मतलब माध्य के मतलब होता है x1 और x2 इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे, 2 से, यही होगा इसका माध्य। x1 x2 का माध्य मतलब x1 और x2 दोनों को जोड़ देना और 2 से भागा दे देना। अब x1 x2 का माध्य है कितना, ये बोलो। तो माध्य के जगह पे बैठा देंगे 6, इधर हो जाएगा x1 प्लस x2, ऐसे भी जो बटा 2 है ना, वो 2 इस तरफ आके गुना हो जाएगा। अब गुना कर दो, 2 और 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बराबर x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस x2 दोनों जोड़कर कितना हो गया? 12। फिर देखो पुनः अब 3 गो के माध्य है, अब की 3 गो के माध्य है, किसका किसका? x1, x2 और x3। अगर इन तीनों के माध्य देखें तो कितना दे रहे? मतलब इस बार तीनों जोड़ कर भागा कैसे देंगे? 3 से। तो माध्य पहले ही बैठे ले हैं, कितना? 7। तो माध्य के जगह पे कितना रख दिए? 7। 3 जो है ना गुना कर दो, 7 कितना हो गया? 21 बराबर कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा यहाँ ध्यान देना, x1 और x2 दोनों को अगर जोड़ेंगे तो पता है पहले से, x1 और x2 दोनों जोड़कर पहले से दिए हुए कितना? 12। तो यहाँ 12 बैठा दिए और ये x3 ऐसा ही रह गया, तो x3 बराबर कितना निकला? 12 घटा दो, तो 21 में से अगर 12 घट गया तो आंसर हो जाएगा 9। 12 इन्हें घटा देना 9। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, छठा के तीसरा नंबर क्वेश्चन। 30 मानों का माध्य 150 था, 30 मानों का माध्य 150
था। जांच करने पर यह पाया गया कि माध्य का अभिकलन करने के दौरान मान 165 के स्थान पर गलती से 135 लिख दिया गया है। गलती से 135 लिख दिया गया है। तो सही माध्य ज्ञात करें। सही माध्य ज्ञात करें। अब तू बताओ बाबू कि गलती क्या हुआ। हाँ बैठो समझ गया। अच्छा है, समझ में आ रहा है। इतना जल्दी समझ रहे हो, बहुत अच्छा बात है। गलती हुआ ने कि लिखना चाहिए था कितना 165 और लिख दिया उसके जगह पे कितना 135। और यही गलती हुआ तो इसका माध्य कितना है 150। गलती हुआ तब 150 आया, तो सही माध्य कितना होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देखो क्या लिख ले। 21 ने 100 अच्छा 150 एक पूरा पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। 150 अच्छा 30 मानों का माध्य 150 है। 30 मानों का माध्य इधर देखो। 30 मान के मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कै माध्य है 30 माध्य। तो 30 माध्य के मतलब हो 30 माध्य बोल रहे हैं। 30 माध्य नहीं होगा, 30 मान होगा। तो 30 मान के मतलब हो गया कि कै गो लिखेंगे x1 x2 x3 x4 कै गो 30 गो। और 30 गो जोड़ के और 30 से भागा दे देंगे, यही हो जाएगा इसका माध्य। हालांकि क्वेश्चन में दिले है कि 30 मानों का माध्य कितना है 150, तो माध्य के जगह पे बैठा देंगे कितना 100। इधर देखो 30 के 30 नहीं ऐसे तो नहीं बोलेंगे। 30 के 30 नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे कि 29 तक तो ठीक था, 29 तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है। एक प्रेक्षण में गलती हो गया था, वहाँ पे गलती से कितना लिखा गया 165 के स्थान पर 100 मतलब गलती से लिखा गया 135 बटा में 30 गो में 29 गो ठीक है, गलती एक हुआ। 30 इधर गुना कर दो तो 15 तिया 45 और फिर डबल 0। देखो x1 x2 डॉट 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 x 29 तक। बाकी जो उधर 135 दिखाई दे रहा है ना, उसको उठा के फिर इधर जैसे इधर प्लस में है तो बराबर के इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। मतलब 4500 में से 135 घटेगा तो बचा कौची x1 प्लस x2 मतलब डॉट 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 x 29 तक घटावाता है। बोलो तो घटा कर कितना 5 9 में से 3 गया 6 4 44 65। ये क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x 29।
मतलब 29 गो के योग। अब 29 गो तो ठीक है था, गलती एगो में हुआ था। एगो में गलती क्या हुआ? अरे जहाँ 135 है वहाँ सुधारेंगे तो 100। तो अब निकालते हैं सही माध्य या बोलो वास्तविक माध्य। कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे x1 प्लस x2 डॉट 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 x29 घटाए जो गलती हो गया ने। अरे यार ठीक है, तो 4 ने बचल है और 4 में से अगर 1 घटेगा तो फिर यहाँ पे घट के जो बचेगा वो हो जाएगा 43 65। यही सब घरे में कोई नहीं बताता तो गलती हो जाता है। खैर 29 गो तो ठीक है। एगो सुधार के क्या लिखना था? 135 नहीं, वहाँ 135 नहीं 165। अब 30 गो हो गया तो 30 से भागा। फिलहाल 29 गो तो ठीक है, x1 x2 x3 29 गो। कितना है 29 गो? अरे इसके ठीक ऊपर यहाँ पे देखोगे तो कितना दिले है तो पता चलेगा 43 65 और उसमें जोड़ देना 165 बटा में 30। ये जोड़ो, आप बोलो कितना आया जोड़कर। हम ही जोड़ लेते हैं, फिर तो नहीं गलती बता दोगे हमको। 6 6 12 और 1 13 और 45 30 बटा में 0 से 0 कट गया और शायद 3 से भी कटिए जाएगा। 3 से कट जाएगा। 15 तिया 45 मतलब 151 आंसर। इक्वेशन नंबर कई था? छठा के चौथा लिखो। जो लिखने लायक है वो लिखा देते हैं, बाकी तो आपको किताब से देखे पड़ेगा। 10 12 18 13 पी 10 12 18 13 पी और 17 का माध्य 15 है। तो पी का मान ज्ञात करें। पी का मान ज्ञात करें। देखो 10 उसके बाद फिर 12 फिर 18 फिर 13 और पी के बाद 17 और इन सब के माध्य कितना है? तो निकालना क्या है? पी का मान मतलब कै प्रेक्षण है। अगर बोले कि कितना मान तुमको दिखाई दे रहा है तो सबके हिसाब से कै गो प्रेक्षण है तो नहीं समझ में आता है तो हम ही बताते हैं। पहला कौन है? 6 गो है। तो 6 जोड़कर जो 6 गो है 6 गो जोड़कर और 6 से भाग आते देंगे। क्वेश्चन नंबर छठा के चौथा नंबर। कौन कौन है ज़रा ध्यान देना। बोलो पहले कौन है? 10 फिर 12 फिर 18 फिर 13 फिर पी और उसके बाद 17। कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 गो जोड़ रहे हैं तो भागा भी कैसे देंगे? 6 से। यही तो होता है माध्य। माध्य के मतलब है जितना जोड़े हैं ना, जय गो जोड़े हैं मतलब 6 गो जोड़े हैं तो 6 से भागा। 20 को जोड़ते हैं तो 20 से भागा। हालांकि इसका माध्य क्वेश्चन में दे ले कितना? 15। तो 15 बैठा देंगे। 10 12 18 13 और 17 ये सब जोड़ना है
तो 13 और 17 जानते हैं, दोनों जोड़ के हो जाएगा 30। आई दोनों जोड़ के हो जाएगा 30। तो 60 और 10 70, मतलब ये जोड़कर हो गया 70 प्लस P बराबर ये 6 ऐसे भी हटाओ तो 15 छके 90, यानी P बराबर हो गया 70 घटाएंगे उधर तो 90 में से 70 घट गया, यानी P बराबर घट के आया 20, P इक्वल टू 20। अगला नंबर क्वेश्चन। लिख लो। छठा के बाद सतमा के पहला, 7 के पहला क्या किताब देखो तो उसमें लिख ले होगा, यदि चर मान 2 3 5 7 8 एवं 9 की संगत बारंबारता 1 3 2 1 4 तथा 2 हो तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। देखो 7 के पहला नंबर क्वेश्चन, चर मान क्या है ये बोलो। चर मान है 2 फिर 3 5 7 8 9 और इन सब की बारंबारता कितना है 1 3 2 1 4 2। बारंबारता के मतलब ही हो गया, अगर पूरा तोड़ के बनाए तो 2 एक बार है, 2 कई बार है एक बार, 3 कई बार है 3 बार है। मतलब अगर हम पूरा लिखें, पूरा तोड़ कर हम लिखें तो बोलेंगे 2 कौमा ये जो 3 है ना 3 कौमा 3 कौमा 3 ऐसे करके, और फिर 5 जो है ना वो लिखेंगे 5 कौमा 5, और फिर जो 7 है वो एक बार है। 8 कई बार है 8 कौमा 8 कौमा 8 4 बार। 9 कई बार है तो 9 कौमा 9 2 बार लिख दिए। अब टोटल बोलो कै गो है, गिनो कै गो है, कितना, बड़ी जल्दी गिन लिया। ये कै गो है 13 गो ने, तो ये सब जोड़कर जितना दिखाई दे रहा है ना, ये जितना देख रहे हो ये सभे जोड़कर अब भागा दे देंगे, कैसे 13 से। तो ये जरा ज़्यादा परेशान है। हम एगो तरीका बताते हैं, हम माध्य निकाले के नया तरीका से, नया कि मतलब तू सब के लिए नया है, बाकी सब जानता है इसको। देखो 2 कई बार है, एक बार तो लिखो 2, और एक बार नहीं है तो बोलो 2 गुने 1 जोड़। फिर 3 कई बार है, 3 बार तो बोलो 3 गुने 3 प्लस, जैसे 3 3 3 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे उससे अच्छा है 3 गुने 3 कर दो। 5 कई बार है तो बोलो 5 गुने 2, ऐसे भी 5 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा। और 7 कई बार है तो 7 गुने 1 जोड़। 8 कई बार है तो 8 अगर 4 बार जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना आएगा, छोड़ो ने 8 गुने 4 लिखो ने, तब भी कितना आएगा, और जोड़ 9 गुने 2। और टोटल कई बार है तो सिर्फ 2 एक बार है, 3 3 बार है, मतलब एगो तो यही हो गया, 3 गो ही हो गया, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 2, मतलब नीचे किसको जोड़ना है, तो नीचे जो बारंबारता है ना वो देना, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2। अंत तो जोड़ना नहीं था, सीधे सीधे तो जोड़ लिए कि 13। ऊपर बताओ 2 एकम 2 तो 2 लिखेंगे, फिर 3 तिया
9, फिर आगे बोलो 5 दूनी 10, फिर उसके आगे बोलो 7 एकम 7, फिर उसके बाद बोलो 8 चके 32 प्लस 9 दूनी और नीचे जोड़कर कितना हो गया, सब जोड़ो तो 78। ये दोनों तो जोड़कर ऐसे ही समझ में आ गया कि 50। अब 50 और 10 60, 60 और 11 71, 7 हाँ 78, तो ये हो गया 78। अब बटा में 13, 13 से शायद कटिए जाए, कितना 6 बार, 13 छके 78, तो आंसर हो जाएगा 6। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नहीं के 10वां में यही चीज़ हम बोलते हैं कि जो देख रहे हो ना, ये 2 क्या है, तो चर मान है सर, इसको बोलते हैं x। अब बारंबारता को बोलते हैं f। तो ये अगर देखें तो 2 बोलेंगे x है और 1 क्या है, f है। यहाँ पे 3 और 3 है, x है और f है। 5 क्या है, x, x माने मान है, और 2 क्या है, बारंबारता, x गुने f, मतलब सब में तो वही बात है, x गुने f। 8 क्या है, x, और 4 क्या है, f, f माने होता है फ्रीक्वेंसी, f माने। और नीचे देखेंगे तो 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 3 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 2 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। f, सब नीचे क्या है, f। देखो ऊपर बोलेंगे कि f गुने x, f गुने x, f गुने, अरे x गुने f बोले चाहे तो f गुने, तो थोड़ा हायर क्लास में जाओगे तो पता चलेगा कि XF सब जब जोड़ते हैं ना, तो सब जब जोड़िए रहे तो जोड़ने के लिए सिंबल आता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। जे एम नियन लग रहा है ना, बोलते हैं सिग्मा। क्या जोड़ रहे हैं, तेजा पे FX, यहाँ पर भी FX, यहाँ पर भी FX, यहाँ पर भी, मतलब सब तो हम FX जोड़े, तो जब सभी FX को जोड़ते हैं तो बोलते हैं सिग्मा FX। और नीचे क्या जोड़ते हैं, सभी F, तो उसको बोलते हैं सिग्मा। और क्या जोड़ रहे हैं, F। तो 10वां में ही फॉर्मूला पढ़ना होता है। माध्य के सूत्र क्या हो गया, सिग्मा FX बटा सिग्मा F। F माने बारंबारता और X माने क्या, मान। लेकिन 10वां में ही ज़रूरत है, अभी नहीं। फिलहाल 7 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही 7 के दूसरा है, क्या है पढ़ो, उसमें लिख ले होगा, यदि चर के मान 5, 10, 15, 20 हों, यही ना है, 5, 10, 15, और उनकी बारंबारता कितना है, 6 है, 3 है, 8 है, 3 है, तो माध्य ज्ञात करें। बारंबारता कितना, और चर मान कितना है, सात के कहमा दूसरा। देखो फिर से वैसे ही लिखते हैं जैसे उधर लिखे। चार मान बोलो कितना, चार मान है 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20। बारंबारता बोलो, बारंबारता हो गया 6, 3, 8, 3, यही ना, ठीक। माध्य कैसे निकालें, तो माध्य के लिए ऐसा थोड़ा है कि 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 बार लिखेंगे, नहीं। अब समझ में आ गया कि 5 गुने 6, फिर जोड़ 10, 10, 10 कई बार, 3 बार, तो 10 गुने 3, फिर 15, 15, 15, 15 गुने 8, और फिर जोड़ 20, 20, 20, 20 गुने कई बार, 3 बार। नीचे क्या लिखेंगे, अब तक तो बोलो अपने से। नीचे यही जोड़ना है कि 5, 5, 5 कई बार है, 6 बार, मतलब यही तो 6 गो हो गया, 10, 10 3 गो हो गया, तो 6 और 3 9 गो, टोटल कई गो हुआ बोलो। हाँ टोटल हो गया 6, 3, 9 और इन्हें 8, 3, 11, मतलब सबको जोड़ दिए तो कितना 20 गो, तो बारंबारता हो गया 20।
मतलब टोटल प्रेक्षण 1 2 3 4, तुमको 4 गो लग रहा है, 4 गो नहीं है, टोटल कै गो है 20 गो, क्योंकि 5 5 5 5 कई बार है 10 10 10 3 बार है, 15 15 15 8 बार है। मतलब ऐसे लिखे लगे तो मान पता चला कि कई गो है 20 गो। फिलहाल ही 6 पचे 30 आ प्लस 10 तिया 30 आ प्लस 15 अठी 20 से 20 तिया 60 आ बटा में 20, सब जोड़ो, बोलो जोड़ कर कितना आएगा। 30 30 60 कितना 240। अब भागा देना है 20 से, 0 से 0 कट गया और 2 से ये वाला भी कट गया, तो कट के कितना आया 12, यही आंसर होगा 12। 7 के दूसरा, तीसरा भी है। अच्छा ये कैमा है, हाँ दूसरे है, 7 के फिर तीसरा नहीं है, 7 में तीसरा नहीं है, फिर 8 में आ जाता है, 8 के पहला और 8 के दूसरा। चलो रह देते, एक आगे फिर कल बता देंगे। किताब की किसका ये बन जाएगा इसे, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर पूछ लेना, फिर बता देंगे।